हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया होंगे, एकदम पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको कक्षा 10 चैप्टर आपका जो चला था 12.2 मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन पढ़ा रहे थे। हमने बच्चों क्या कर दिए थे, एक्सरसाइज जो 12.1 थे, मतलब आपको क्षेत्रफल निकालने वाले सवाल थे, उसको हमने एकदम कंप्लीट कर लिया। मतलब 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया। यदि कोई भी हमारे साथी नहीं देखा है, ठीक बच्चों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रहेंगे, जाइए देखिए आसानी से। चैप्टर भी मजा था। हमने जो सवाल बताए थे एकदम प्रैक्टिकल के साथ बताए थे, एकदम बताए थे कैसे होता है, शंकु क्या आता है, ऐसे से हमने आपको प्रैक्टिकल करके ही पढ़ाया बच्चों। ठीक है, जाइए देखिए उसी वीडियो को, आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। आइए बच्चों, हमने क्षेत्रफल तो पढ़ लिया था, आज स्टार्ट करेंगे आयतन। क्या स्टार्ट करेंगे? आयतन। चैप्टर पढ़ने से पहले बच्चों हमें किस चीज की जरूरत होगी? कहेंगे सर फार्मूले, तो वही चीज हम फार्मूले का उपयोग कर रहे थे। देखिए, जितने फार्मूले आपके इसमें लगेंगे बच्चों वही लिखेंगे ना, तो ध्यान देखिए। पहला आएगा बच्चों, इसमें देखिए आपका यूज होगा घन का आयतन। क्या हो जाएगा? घन का आयतन बच्चों। घन का आयतन बच्चों क्या आता है? कहेंगे सर भुजा क्यों होता है। क्या होता है? भुजा क्यों, या इसी बोलते हैं बच्चों ए के पावर 3 लिख दीजिएगा। ए के पावर क्या लिख दीजिएगा? 3। कोई दिक्कत बच्चों? घन का आयतन क्या आता है? भुजा क्यूब या ए के पावर 3। दूसरा बच्चों क्या आता है? घना। घन के बाद क्या आएगा? घना, क्योंकि हमें पूरा पढ़ना है। घन क्या पढ़ना है बच्चों? आयतन पढ़ना है, तो घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बच्चों। घनाभ का आयतन क्या आता है बच्चों? कहेंगे सर लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई, तो कहेंगे यल गुड़े बी गुड़े एच, मतलब पढ़ते होंगे यल बी एच। यही तो कि बच्चों घनाभ हो गया। तीसरा बच्चों हमारा फार्मूला आता है शंकु आता है। क्या बच्चों? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बच्चों। शंकु का आयतन बच्चों क्या आता है आपको पता होना चाहिए। कहेंगे सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यही जब बेलन का आयतन होता है बच्चों, तो क्या नहीं था, जो 1/3 होता है वो बेलन में नहीं होता है, तो यही लिख लेंगे। याद करने का तरीका बच्चों, शंकु का 1/3 का, शंकु का 1/3 रहेगा तो क्या आ जाएगा? शंकु का आयतन। यहाँ आ जाएगा बेलन, बेलन का आयतन। ठीक है, तो बच्चों बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों? कहेंगे सर होता है 1 अरे इसमें 1/3 नहीं होता, तो क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों। चौथा हमारा हो जाएगा पांचवा। देखिए शंकु अगर बेलन, यहाँ पर आएगा बच्चों गोला। गोले का आयतन। गोले का आयतन बच्चों। गोले का आयतन बच्चों क्या आता है? कहेंगे सर 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ तक ठीक बच्चों। अब आता है गोला हो गया बच्चों, अब आएगा अर्ध गोला। गोले को काट देंगे तो क्या आ जाएगा? अर्ध गोला। बस अर्ध अर्ध गोले का आयतन। अर्ध गोले का आयतन बच्चों का देखिए, पूरा गोला का बच्चों तो 4/3। अब 4 का आधा क्या देखेंगे सर? 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है बच्चों, यही आपके क्या है, जितने हमारे ये आयतन के जितने सवाल थे, यही फार्मूले लगेंगे, और बाकी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाँ, हम आपसे पूछे आयतन का इकाई क्या होता है, तो वह क्या आता है यहाँ लिखना है। आयतन का वही मात्रक, आयतन का इकाई क्या बच्चों होता है? घन क्यू। घन इकाई होता है। क्या होता है? घन। जहां पर वर्ग इकाई होता है बच्चों, यहाँ पर क्या लगेगा? घन, मतलब पावर में 3 रहेगा बच्चों। ठीक है, यही फार्मूले, बस इतने कई फार्मूले देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 फार्मूले इसमें थे। 6 फार्मूले आपके क्षेत्रफल में थे। 9 सवाल यहाँ बच्चों, 8 सवाल है, मतलब 17 सवाल पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में श्योर ही फंसेगा। और कुछ एग्जाम्पल है वो भी कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम आपका न लेते हुए। हाँ, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्द से जल्द। क्या बोला बच्चों? एक ठोस एक अर्ध गोले पर, एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु का आकार है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है बच्चों, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए बोला एक ठोस अर्ध गोला, तो कोई भैया क्या है? अर्ध गोला है ना, तो भैया हमने बना दिया आपका अर्ध गोला। कहेंगे सर ये हमारा तो हो गया अर्ध गोला। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? ये आपका अर्ध गोला हो जाएगा। ये आपका अर्ध गोला है बच्चों। कह रहा है एक ठोस अर्ध गोले पर खड़ा है क्या भाई? एक शंकु का आकार है, तो भैया शंकु बना दीजिए। लीजिए, हमने बच्चों शंकु भी बना दिया। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? हमने शंकु भी बना दिया। आगे चलिए,
जिनकी त्रिज्याएं दे दिया 1 सेंटीमीटर, आर बराबर बच्चों 1 सेंटीमीटर। और क्या दिया बच्चों, तथा शंकु की ऊंचाई, यहाँ देखिए ऊंचाई दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है बच्चों, क्या है ऊंचाई, मतलब ऊंचाई क्या बोला है, जिस शंकु की ऊंचाई बराबर है त्रिज्या के बराबर, मतलब एच बराबर क्या है बच्चों आर। तो एच का मान भी कितना आ जाएगा, यहां से लिखते हैं, कहेंगे सर एच का मान भी 1 होगा, आर का मान 1 भी होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में निकालिए। तो बच्चों ये देखिए ये केंद्र हो जाएगा इसका, थोड़ा सा बच्चों ये सीधा बनेगा तो थोड़ा बना लीजिए नतीजा, थोड़ा सा ऐसे ले जाएंगे, ऐसे करेंगे बढ़िया हो जाएगा। देखिए बच्चों ये क्या जाएगा, इस शंकु की ऊंचाई हो जाएगा। अब बोला है कि बच्चों क्या शंकु की ऊंचाई त्रिज्या की ऊंचाई के बराबर है, तो त्रिज्या 1 है, तो इसका भी कितना जाएगा, कहेंगे सर 1 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई यहां से लेकर बच्चों ये हो जाएगा आपका शंकु, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों। और त्रिज्या दे दिया, देखिए ये केंद्र है, ये आपका ओ है, तो ये क्या हो जाएगा केंद्र, कितना दे दिया बच्चों त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। अब बताइए इसका क्या निकालना है बच्चों, आयतन निकालना है। तो आयतन मतलब समझिए बच्चों कितना पानी आएगा, कितना वजन आएगा, मतलब उससे कैपेसिटी कितना है बच्चों। तो देखिए ये क्या है आपका, एक अर्धगोला है, देखिए बच्चों ये अर्धगोला है बच्चों, अर्धगोला पे क्या है बच्चों शंकु, मतलब ऐसे ही फिगर है, देखिए अर्धगोला पर क्या क्या है बच्चों शंकु, यही खड़ा है देखिए। ठीक बच्चों, हमें क्या निकालना, कहेंगे सर 2 चीजें, कहेंगे सर 2 चीज हमारा यूज हुआ। एक हम निकालेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, प्लस बच्चों ऊपर वाला क्या जुड़ा है शंकु, एक शंकु का आयतन, मतलब कुल आयतन बराबर हम कह दे तो कहेंगे अर्धगोले का आयतन, और प्लस बच्चों ये शंकु है तो कहेंगे शंकु का आयतन। इतना करेंगे नहीं, कहेंगे हाँ सर करेंगे बिल्कुल। तो आइए लगाते हैं, तो यहाँ बोलिएगा, कहेंगे लिखेंगे संपूर्ण आयतन बराबर, या लिखेंगे कुल आयतन बराबर, क्या लिखें बच्चों कुल आयतन, कुल आयतन बराबर बच्चों क्या आ जाएगा, कहेंगे ये हमारा क्या है, कहेंगे ये अर्धगोला, तो क्या लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन बच्चों, प्लस बच्चों इसमें क्या जुड़ा बच्चों शंकु, तो कहेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। चलिए बच्चों फार्मूला लगाते हैं, अर्धगोले का आयतन बच्चों वही फार्मूला लिखा है, तो कहेंगे 2/3 होता है पाई आर क्यू, प्लस शंकु का आयतन बच्चों क्या आता है, कहेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या था बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा आप बताइए क्या क्या कॉमन है, यहाँ देखिए 1/3 है, यहाँ पर 1/3 है, तो 2 देखिए 1/3 में यहाँ कॉमन हो जाएगा पाई आर, देखिए पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई आर क्यू है, तो देखिए 3 क्या का 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लीजिए, यहाँ से देखिए बच्चे कॉमन लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1/3 बच्चों, यहाँ बचेगा देखिए 1/3 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा 2 बचेगा। 1 मिनट बच्चों थोड़ा सा देखिए और कॉमन है ना, तो कहेंगे 1/3 तो लेंगे सर पाई आर स्क्वायर, इसमें भी है पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से बचेगा 2 बचेगा, यहाँ देखिए बच्चों 3 आर था तो 1 आर बचेगा, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर चला गया बाहर, तो खाली बचेगा एच। बच्चों मात्रक क्या होगा, इकाई क्या होगा, सेंटीमीटर क्या देगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, मतलब देखिए हमने दोनों में ये चीजें थी कॉमन ले लिए। तो चलिए यहाँ से देखिए अब मान भी रखते हैं। अब बोला है कि पाई के पदों में लिखिए, मतलब पाई के मान यूज नहीं करना है 22/7। यहाँ से देखिए क्या जाएगा 1/3 रहेगा बच्चों, पाई भी रहेगा बच्चों, त्रिज्या कितना दिया आर का मान 1 है, तो 1 स्क्वायर कर दीजिएगा। आगे चलिए बच्चों 2 गुणे त्रिज्या कितना है बच्चों 1 है, 1 हो जाएगा, एच ऊंचाई भी कितना बच्चों 1, यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत बच्चों, तो यहाँ से देखिए और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 1/3 बच्चों ये पाई रहेगा बच्चों, 1 कवर करेंगे 1 आ जाएगा, 2 1 कम बच्चों 2 हो जाएगा, 1 3 यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चे देखिए 1/3 गुणे पाई, अब पाई में 1 का गुणा करेंगे वही आ जाएगा गुणे, इसके बाद गुणा होता है 2 1 कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 3 से 3 हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा बच्चों। अब बचेगा पाई में 1 का गुणा करेंगे ना पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही पूछा है कि जो आंसर निकालिए पाई में निकालिए, देखिए हमने पाई में निकाल लिया, यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि चीजें आप लोग को देखिए, यदि आप लोग को चीजें समझ में आया हो
तभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब बेल आइकन को दबाइए, तब अपने दोस्तों में शेयर करिए। यदि आपको जब समझ में नहीं आएगा तो चैनल सब्सक्राइब करने से कोई मतलब बच्चों नहीं। हमारा मेन सिद्धांत है बच्चों, यदि आप लोगों को समझ में आएगा तभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि नहीं समझ आया तो मत करिएगा, ठीक है बच्चों, ये आपसे वादा करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्द से जल्द। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा बच्चों, क्या कह रहा है, ध्यान देखिए बच्चों। कह रहा एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम के सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हैं बच्चों। तो देखिए बेलन पहले बना लेते बच्चों, ये हो जाएगा आपका बेलन। बस ठीक है बच्चों, कह रहा जिनके दोनों सिरों पर, एक सिरा ये ऊपर सिरा, एक नीचे सिरा, तो दोनों सिरों पर क्या जुड़े बच्चों, शंकु। तो शंकु को भी जोड़ लेते हैं, ऐसे जोड़ लिए बच्चे, नीचे भी जुड़ेगा, ठीक है, आपका केंद्र आ जाएगा, इसे भी केंद्र आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, आगे चलिए। क्या कह रहा है, इस मॉडल का व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर। मॉडल का व्यास बच्चों कितना दे दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो ये देखिए व्यास है, ये 3 सेंटीमीटर आपका पूरा यहां से यहां तक है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ से व्यास है तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, यहाँ तक जानते। आगे चलिए, फिर आगे क्या करे बच्चों, इसकी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। मतलब कुल लंबाई देखिए, बोला नहीं है क्या, तो बोला इसकी लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर बच्चों आपका पूरा, दोनों शंकु है और प्लस हमारा एक बेलन है, तो कुल लंबाई बच्चों कितना है, 12 सेंटीमीटर। आगे चलिए बच्चों, तो यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई बच्चों ये आपका है, ये आपको पता ही है, शंकु की ऊंचाई है कितने सेंटीमीटर बच्चों, प्रत्येक लिखा है, मतलब हर शंकु ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर बच्चों, नीचे भी हो जाएगा शंकु ऊंचाई कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। ये आपका ओ रहेगा केंद्र, ये भी केंद्र है। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, आगे चलिए। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब आयतन ही निकालना बच्चों। तो देखिए ये हो जाएगी, इसकी क्या है, ये त्रिज्या आ जाएगी। आप बताइए यदि व्यास है, यहाँ देखिए क्या दिया है, यहाँ देखिए व्यास कितना है बच्चों आपका, व्यास आपका है 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या आ जाएगा, इसका आधा, कहेंगे सर जाएगा 3/2, मतलब हो जाएगा 1.5, कितना आ जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। कितनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आ गई। व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, हमने 3 का आधा क्या होगा, 1.5। आइए बच्चों रखते हैं, ये देखिए त्रिज्या हमारी कितना 1.3 हो जाएगी। नीचे भी ये भी त्रिज्या है, कहेंगे सर 1.3। यहां तक कोई दिक्कत। अब हम पूछे कि इसमें हवा कहाँ का भरा जाएगा, तो हवा कहाँ कहाँ भर सकते हैं बच्चों, कहेंगे सर यदि हम यहां से हवा भरना चाहेंगे तो पूरा भरेंगे, मतलब इसके बेलन में तो भरा ही जाएगा, और दोनों क्या शंकु में भी भरा जाएगा, मतलब कुल में हवा भरा जाएगा, आयतन नहीं। तो कहेंगे क्या, कहेंगे लिखेंगे अंतरिक्ष हवा का आयतन, या लिखेंगे कुल आयतन बराबर कुल बच्चों आयतन। तो कुल आयतन बराबर बच्चों क्या है आपका, कहेंगे सर एक चीज है, ये आपका क्या है, एक शंकु है, 2 शंकु लगा, कहेंगे 2 गुणे शंकु का आयतन, प्लस बच्चों एक आपको बेलन लगा, तो कहेंगे सर बेलन का आयतन, यही लिखेंगे बच्चों। तो यहां से हो जाएगा 2 गुणे शंकु का आयतन, क्योंकि 2 शंकु में 2 शंकु का आयतन बच्चों, प्लस और क्या जुड़ा है बच्चों, ये बेलन है, तो कहेंगे सर बेलन का आयतन, क्या आ जाएगा, बेलन का आयतन। ठीक है बच्चों, अब यहां से फार्मूला को तोड़िए, तो यहां देखिए बच्चों 2 रहेगा। शंकु का आयतन बच्चों क्या था, 1/3 होता है, पाई r स्क्वायर बच्चों एच। बेलन का आयतन क्या था बच्चों, 1/3 नहीं होता, आपको पता है ना। तो बेलन का आयतन बच्चों क्या था, कहेंगे सर होता है पाई r स्क्वायर एच ना। ये ऐसे लगाइए, इनका मात्रक क्या आ जाएगा बच्चों, या इकाई क्या है, सेंटीमीटर देगा, सेंटीमीटर क्यूब, क्या आ जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए क्या करेंगे, हमें देखिए किस चीज की जरूरत, त्रिज्या आपको पता चल गया बच्चों 1.5 है, आपको एच भी पता है, एच किसका है, ये शंकु का है, 2 सेंटीमीटर है। अब हमें देखिए ये बेलन का है। अब देखिए यहाँ एक बात बताइए, कहेंगे सर यहाँ देखिए 2 एच आ रहे, एक शंकु में लग रहा है, एक बेलन में। तो आप देखिए कोशिश करिए, दोनों को क्या मानिए, एक छोटका मानिए एक बड़का। तो यहाँ देखिए कैपिटल एच लीजिए, या बेलन को कोई भी किसी को ले लीजिए, तो यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ बच्चों लिखेंगे क्या, यहाँ दिखाएंगे, लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, चूंकि
क्या लिखेंगे बच्चों, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बच्चों कितना आ जाएगा, शंकु की ऊंचाई मतलब बच्चों ये, तो यह मान लीजिए छोटका एच है, कौन है यहाँ लिख रहे हैं क्वेश्चन में बच्चे, छोटका एच बराबर कितना आपका 2 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपका क्या बचा, बेलन का ऊंचाई, यहाँ लिख देंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बच्चों, तो यहाँ जाएगा कैपिटल एच, कैपिटल एच बराबर। आप बताइए, अच्छा आप हमें एक नोटिस कराइए बच्चों, ये कुल लंबाई बच्चों दे दिया 12 सेंटीमीटर, कहेंगे सर 12 हो गया, इसमें से दो दो ऊंचाई किसका है, एक शंकु का है, दो इधर है, तो कहेंगे सर 2 और 2 हो जाएगा 4, दोनों शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 4 ऊंचाई हो जाएगा। तो टोटल ऊंचाई में से यदि हम 4 घटा दे बच्चों तो बेलन की ऊंचाई मिलेगा नहीं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल मिल गया, तो 2 4 हो जाएगा, तो कुल लंबाई में से शंकु की ऊंचाई घटा देंगे तो बेलन की मिलेगा। तो ये बच्चों कितना आएगा, 2 4, तो 12 में से 4 जगह बच्चों कितना आ जाएगा 8, कितना आएगा 8 सेंटीमीटर ये शंकु की ऊंचाई निकला, ये 8 जो सेंटीमीटर है बच्चों ये आपका शंकु की ऊंचाई, बस यहां से लेकर बच्चों बस ये यहीं तक, खाली जहां अरे बेलन तक, बेलन की ऊंचाई कोई दिक्कत, तो यहाँ कितना लिखेंगे देंगे, कहेंगे सर 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब आइए क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन में दिख रहा है नहीं, हाँ चलिए ठीक है दिख रहा है। अब क्या करेंगे, बस अब एक तरह से देखिए, यदि कोई चीज कॉमन मिलता है जो दोनों में तो ले लीजिए बाहर, तो लेंगे क्या, कहेंगे सर बहुत बढ़िया फायदा होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, हाँ एक मिनट बच्चों देखिए, यहाँ छोटका एच है यहाँ बड़का एच है, तो कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर ये ले लीजिए बाहर, दोनों में बच्चों ले लीजिए बाहर, तो हमने ले लिया, तो पाई आर स्क्वायर बाहर ले लेंगे बच्चों, तो यहाँ बचेगा 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। आप देखिए ये एच है, ये एच, अब यही यदि छोटका एच दोनों एच स्मॉल लेते तो कहेंगे सर कॉमन लेते तो गड़बड़ हो जाता, सवाल ही नहीं आता, इसलिए छोटका वर्ग लिए। अब पाई आर इसका बच्चों बाहर हो गया तो क्या बचेगा, कैपिटल एच बचेगा, आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाता है बच्चों। यहाँ देखिए पाई में रखना है 22/7, त्रिज्या कितनी है बच्चों, त्रिज्या कहेंगे सर 1.5 है, देखिए आप त्रिज्या के देखिए, 1 मिनट देखिए, ये 1.5 लिखिए, 1.5 है तो 1.5 कर दीजिए, 1.5, आप 1.5 ना लिखिए, 1.5 फायदा क्या होगा, फिर दशमलव को हटाएंगे बच्चे, तो क्या 3/2 लिख सकते हैं, चाहे 1.5 लिखिए बच्चे चाहे 3/2, तो क्या लीजिए 3/2, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए, जैसे इससे सरल हो जाएगा सवाल। फिर बच्चे 2/3, ये किसका ऊंचाई है, कहेंगे सर शंकु का, शंकु की ऊंचाई कितना है, कहेंगे 2, तो हो जाएगा गुणे 2। अब बच्चों ये क्या है, बेलन, बेलन की ऊंचाई कितना है 8, 8 कर दीजिएगा, हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब करिएगा थोड़ा सा कुछ शायद फायदा हो, तो 22 बटा हो जाएगा 7, 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9, 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4, यहाँ से बच्चे 2 दूनी हो जाएगा 4, 4/3, अब यहाँ हो जाएगा 8। ठीक बच्चों, यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, चलता ही आ रहा है, इसके बटे 1 कर लेंगे, 2 से काट दिए बच्चे, 2 से काटेंगे ना, 2 दूनी 4, 11 दूना हो जाएगा 22, तो ऊपर बचा आपको क्या बचा, 11 नहीं है 99, क्या करेंगे कितना जगह, कहेंगे सर 99 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 7। ठीक है, इधर थोड़ा भिन्न का जोड़ बच्चों आप लोगों को पता है, इधर इसका इधर गुणा करते हैं, इसका इधर, तो 4 1 कम हो जाएगा 4, 8 में 3 का गुणा करेंगे कितना जगह 8 3 24, अब बच्चों हो जाएगा 3 1 कम 3, यहां से आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों यहां से अब 99 बटा हो जाएगा 7, बच्चों यहाँ देखिए क्वेश्चन बार क्या होता है, गुणा होता है, तो 24 और 4 कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 28 हो जाएगा, अब बटे में आपका 3 बचा, 3 बचे जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों कट रहा है तो काट दीजिएगा, 7 1 कम 7, 7 चौक हो जाएगा 28, बच्चों यहाँ 4 बचेगा, 3 से काटिए तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 33 आ जाएगा, और कुछ नहीं बचा, तो यहाँ बचाएगा 33 गुणे हो जाएगा 4 और सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कहेंगे सर 3 चौ 12, 3 चौ 12 13, 132 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ये आपके क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, यही आपका आयतन, तो इसमें कितने आयतन भरा गया है 132 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, हमने प्रश्न देखिए, हमने आयतन को पढ़ाने से पहले बच्चों आपको जितने फार्मूले यूज थे उस फार्मूले को बता भी दिए, तब उस पर हमने सवाल बताए। ठीक वीडियो, ठीक बच्चों, यदि आप लोग कमेंट करिएगा कैसा लगा पढ़ाना, मेरा अच्छा लगा, आप लोगों को चीजें पहले समझा ले रहे नहीं,
देखिए, यदि चीजें समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिए। जितने आपके ग्रुप है उड़ा दीजिए सब लोग हर ग्रुप में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने हमारे क्वेश्चन छूटे हैं उसको भी कंप्लीट कर देंगे बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें आपका क्या है, गुलाब जामुन है। क्या बच्चों, गुलाब जामुन, उसमें से निकालना है कितना सीरा है कितना पानी है। 30% चीनी की चाशनी है। ठीक है बच्चों, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कर देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत बच्चों। हाँ, पढ़ाई को मन लगाकर करिए। ठीक है बच्चों, बाय।